हाल फिलहाल में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स है गाइस एंड बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स को हम रिवाइज करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। साइड बाय साइड सारे सब्जेक्ट को हम रिवाइज करेंगे और जो सोर्स होगा वो होगा लूसेंट एंड जो आपकी क्राउन पब्लिकेशन की बुक है वो एंड बर्नवाल सर की जो बुक है वो भी मैंने सोर्स के रूप में इसमें इम्प्लीमेंट किया है। तो ये हैंड रिटन नोट्स जो है ये आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो वेलकम यू ऑल गाइस, आई एम अर्चना मायानंदन एंड आज जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हैंड रिटन नोट्स मेरा ज्योग्राफी का। जो भी चीज़ें हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड, जो भी प्लैनेट्स हैं, सन है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम में हम बात करते हैं सन की। तो सन एंड 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स बात करने वाले हैं, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में एंड मेटेओर्स के बारे में। सन इज एट द सेंटर, ये सारे को पता है। और द मोशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम इज गवर्न्ड मेनली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ये नोट्स जरूर इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, सो डैट कि किसी भी मीडियम वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम का मोशन है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सन का उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, ये मैंने सन के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे अरेंज करके रखा है। नियरेस्ट प्लैनेट जो है आप सबको पता है कि मरकरी है एंड जो सबसे दूर है, जो सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, तो ये है नेपच्यून। द साइज ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का साइज क्या है, तो ये है 10⁵। सन इज सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इन सोलर सिस्टम, ये सबका सोर्स है सन। ड्वार्फ प्लैनेट जो है ये है प्लूटो, पहले ये 9th प्लैनेट था। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अगर आपसे पूछा जाता है, लिस्ट में आपसे पूछा जाता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से हैं, गैसियस प्लैनेट कौन कौन से हैं, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। गैसियस प्लैनेट में है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये गैसियस प्लैनेट्स हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं सन के कॉन्टेक्स्ट में। तो सन जो है ये 13 लाख टाइम एज दैट ऑफ अर्थ, 13 लाख टाइम्स ज़्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, तो अर्थ के कंपैरिजन में। और अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार जो है ये सन है, जिसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एंड अदर जो गैसेस हैं वो 2.5% है, जिसमें ऑक्सीजन जो है ये लेस देन 1% पाया जाता है किस पे, सन पे। सरफेस टेम्परेचर जो है सन का वो क्या है, तो 5778 केल्विन और 5504.85 डिग्री सेल्सियस, ये जो है सरफेस टेम्परेचर है सन का। 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जो पृथ्वी से इसकी दूरी है ये 150 मिलियन किलोमीटर है। और साथ ही साथ ये भी हमने कई बार रिवीजन कर लिया है कि 8.3 मिनट का टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में। टेम्परेचर जो है ये सेंटर में सन के क्या है, तो ये है आपको 1.571 × 10⁷ केल्विन, और ये जो आपका दिया हुआ है सेल्सियस में, ये भी आप याद रखेंगे। दोनों में से कुछ भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। लाइट की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे जो सन का पार्ट है, फोटोस्फेयर, कोरोना एंड जो विजिबिलिटी ऑफ कोरोना है, जो कि क्रोनोग्राफ्स के थ्रू आप देख सकते हैं। और विजिबल ओनली टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन, या तो फिर इस दिन आप देख सकते हैं। तो फोटोस्फेयर जो है ये शाइनिंग सरफेस ऑफ सन है एंड कोरोना जो है, ये कोरोना जो अभी पैंडेमिक आया है वो कोरोना नहीं। आउटर लेयर जो सन का होता है वो भी कोरोना कहलाता है, मेड अप ऑफ थीन हॉट गैसेस, जो कि
एक हॉट गैसेस से बना होता है, एक पतली परत होती है हॉट गैस की, कोरोना सरफेस जिससे बना होता है। Planets travels with the sun at the speed of 70,000 किलोमीटर पर आवर। डोंट फॉरगेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से प्लैनेट्स जो है ये सन के साथ ट्रैवल करते हैं। एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम विद इन सन, राइट, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपके ऑप्शन में कितनी बार देखने को मिला है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो 8 प्लैनेट्स हैं जिसमें जुपिटर जो है वो बिगेस्ट है एंड मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट है। एंड 9 प्लैनेट्स बाई नासा जो है ये 9th जो है ये कौन सा है, तो ये है कार्ला। मरकरी फर्स्ट है, वेनस सेकेंड, अर्थ थर्ड, मार्स फोर्थ, जुपिटर फिफ्थ, सैटर्न 6, यूरेनस 7th एंड नेपच्यून दैट इज 8। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है MVE, MJS, राइट, और उसके बाद URNE, यूरेनियम और नेपच्यून। तो ये मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। साइज के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो साइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म है आपका JSUN EV मामे, राइट। तो जे से क्या हो गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद अर्थ, वेनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। तो ये आपका साइज के अकॉर्डिंग हो गया। क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में और जोवियन प्लैनेट में। ये आपसे पूछा जाता है कि गैसियस प्लैनेट कौन कौन से हैं एंड रॉकी प्लैनेट कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे टेरेस्ट्रियल पूछा जाए या रॉकी पूछा जाए दोनों एक ही हैं, और जोवियन प्लैनेट पूछा जाए या गैसियस पूछा जाए दोनों एक ही हैं। तो ये जो MVEMA है ये कौन सा है, तो ये टेरेस्ट्रियल या फिर रॉकी प्लैनेट्स है। और जो JSUN है ये कौन सा है, ये जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट है। तो मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स बिकॉज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अर्थ। अर्थ के सिमिलर में इनका स्ट्रक्चर है, किसका किसका। अब यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो गए कि अर्थ की तरह किसके किसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो है ये जोवियन प्लैनेट है, ये गैसियस प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट है इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट हम देख लेते हैं। तो MVEMA, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स जो है ये इनर प्लैनेट्स हैं, सन के आसपास हैं, मेड अप ऑफ डेंस मेटेलिक मिनरल्स, ये आप भूलेंगे नहीं, और मूव्स फास्टर एंड शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। फास्टर मूविंग है एंड इसका जो रिवॉल्यूशन का टाइमिंग है ये क्या है, ये बड़ा शॉर्ट है। उसके बाद है थिन है, पतला है, रॉकी क्रस्ट है, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, और कोर जो है ये मोल्टन मेटल्स का बना हुआ है। उसके बाद हम 1 by 1 देखेंगे, मरकरी भी हम वहीं पे साथ में देखेंगे, पहले इनर के बाद आउटर प्लैनेट रिवाइज कर लेते हैं। तो आउटर प्लैनेट में आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जुपिटर जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये फार फ्रॉम द सन। अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बना दिया जाए कि कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं ये सन से दूरी पर हैं, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून दैट इज JSUN, जे सन, राइट। तो जे सन मतलब जाओ सन मतलब सन से दूर जा रहा है। ओके, तो आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो फार फ्रॉम द सन है ये, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है ये आउटर प्लैनेट्स हैं, और ये हॉट गैसेस से बने हुए हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम से बने हुए हैं। स्लोली मूवमेंट है और लॉन्गर पीरियड ड्यूरेशन है रिवॉल्यूशन का। उसका जो इनर प्लैनेट्स थे उसका क्या था, फास्टर मूव था, और जो लॉन्गर पीरियड ड्यूरेशन वहां पे नहीं था, वहां पे शॉर्ट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन था, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। ऑल गैसियस बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेस, राइट। रिंग सिस्टम है इसके आसपास, जो भी आउटर प्लैनेट्स हैं रिंग सिस्टम है, और साथ ही साथ दे हैव लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स। लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स है। इनर प्लैनेट्स में क्या है, या तो सैटेलाइट्स नहीं है, प्रोटेक्टिव नहीं है, या तो फिर बहुत कम मात्रा में है। हैविंग रिंग सिस्टम अराउंड देम, रिंग जो है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख रखा है।
अब सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वन बाय वन हम उसको कवर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं मरकरी। मरकरी जो है ये सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है। मरकरी वाटर नहीं पाया जाता है, गैस नहीं पाया जाता है, और प्रोटेक्शन यहाँ पे, प्रोटेक्टिव लेयर्स यहाँ पे मिसिंग है, नहीं है। बात आती है फिर सेकंड नंबर पे वेनस की। तो वेनस जो है ये यहाँ पे भी वाटर नहीं है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, और सेकंड फ्रॉम द सन, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ऑल्सो इवनिंग स्टार इसको कहा जाता है, एंड मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। लाइक अर्थ इन द साइज एंड मार्स, ये साइज में अर्थ और मार्स से साइज एंड मास में ये अर्थ के बराबर है, इसलिए इसको ट्विंस प्लैनेट भी कहा जाता है, अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है, जुड़वा सिस्टर भी कहा जाता है। रोटेट क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है आपका क्लॉकवाइज, एंड दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो क्लॉकवाइज रोटेशन किसका है, अर्थ की तरह, वेनस की तरह, तो इस किसका है, यूरेनस की तरह, वेनस का। सराउंडेड बाय थिक क्लाउड। थिक क्लाउड जो है बहुत ही मोटा परत होता है क्लाउड का, उससे सराउंडेड है, और इसको आप बात कर सकते हैं, ड्यू टू इट दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड हॉटर देन मरकरी। मरकरी से भी ज़्यादा हॉटर कौन है, तो ये है वेनस। एंड उसके बाद हम नंबर थर्ड पे देख लेते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ इज लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट। जो भी इनर प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा है, तो ये अर्थ है। वाटरी प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, और यहाँ पे जो ब्लू प्लैनेट है, लार्जर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विद सपोर्ट लाइफ ऑन इट, ये हम सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए 23 1/2% जो अर्थ का है ना, ये झुका हुआ है इट्स एक्सिस पे, और ये इसलिए 66.1/2 डिग्री एंगल बनाता है। ये कितना एंगल बनाता है और कितना झुका हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। रोटेशन टाइम्स ऑफ एक्सिस जो है ये 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड है। टू रिवॉल्व अराउंड द सन इट टेक्स 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट। 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का टाइम लेता है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट बात आती है मार्स की। तो मार्स जो है ये आयरन, ये रेड प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। क्यों, तो रिच इन रेड सॉइल इट इज, एंड आयरन की वजह से ये आयरन रिच रेड सॉइल यहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड प्लैनेट कहलाता है। पिंक स्काई ड्यू टू नोन एज रेड प्लैनेट। तो पिंक स्काई है, इसका जो आसपास का जो इसका आवरण है वो पिंक कलर का है, जिसके लिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। 2 सैटेलाइट्स हैं मार्स के, जो कि हैं फोइब्स हैं एंड डिमोस हैं। जुपिटर की बात आती है तो लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और विंटर प्लैनेट इसको कहते हैं। -148 डिग्री सेल्सियस यहाँ का जो आपका है, ये क्या है आपका, यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप कोल्डेस्ट प्लैनेट आप पकड़ सकते हैं इसको। सैटर्न की बात आती है तो सैटर्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितने मून्स हैं सैटर्न के, तो टोटल 82 मून्स है, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है ये, और 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न, और थिकर एटमोस्फेयर किसका है, तो ये है सैटर्न का, मोटा एटमॉस्फेयर है सैटर्न का, और -173 डिग्री सेल्सियस टू -113 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर है, और फ़ारेनहाइट में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेडियस जो है सैटर्न का वो है 58,232 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है सन से इसका है 1.434 बिलियन किलोमीटर और 1.4842, राइट। ऑर्बिटल पीरियड क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये टोटल 29 ईयर्स है, काफ़ी लॉन्ग। इट हैज़ ओनली 1/8 द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। 1/8 भाग जो एवरेज डेंसिटी है ना अर्थ का, बस इतना ही है, कितना, सैटर्न का। येलोइश ब्राउन इन कलर इट इज,
एंड इट्स रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस एंड रॉक्स। तो इसके रिंग्स जो है ये रिंग्स किसके बने होते हैं, तो ये आइस एंड रॉक्स के बने होते हैं। टोटल 7 लार्ज रिंग किसके हैं, तो ये है सैटर्न के। कितने रिंग्स हैं, तो 7 है। 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा कहा गया, नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसके नाम पे इसका नाम रखा गया। इट हैज नो सरफेस, सरफेस नहीं है। अबाउट 10 मिलियन टन्स ऑफ डायमंड रेन डाउन ऑन सैटर्न ईच ईयर। तो ये यहाँ पे अबाउट 10 मिलियन टन्स जो है ना, ये डायमंड यहाँ पे जैसे बारिश होती है उस तरीके से गिरते हैं। कहाँ पे, तो सैटर्न पे। एंड इट विल टेक अराउंड 8 years टू रिच प्लैनेट सैटर्न। ओके, सैटर्न टेक्स 29 years टू ऑर्बिट द सन। सन का एक चक्कर लगाने में काफी स्लो है ये, 29 years का टाइम लेता है। और द डे ऑफ सैटर्न जो है ना, ये कितना, हाउ लॉन्ग इज द डे ऑफ सैटर्न, तो इट इज 10 hours 42 minutes, 9 times वाइडर देन अर्थ। ओके, और 1,16,460 किलोमीटर जो है ये दूरी है। जुपिटर एंड सैटर्न अलाइन आफ्टर एवरी 80 years लास्ट 2020। जुपिटर और सैटर्न जो है ये आसपास में आए थे। ये कभी आए थे, हर एक 80 साल पे आते हैं, और लास्ट 2020 में आए थे। ये भी आपको यहाँ पे देख लेना है। नेक्स्ट बात आती है यूरेनस की, तो इट्स ग्रीन कलर। यूरेनस का कलर जो है ये कौन सा है, तो ये है ग्रीन। एंड बिकॉज ऑफ मीथेन गैस के प्रेजेंस की वजह से यूरेनस का कलर क्या है, ग्रीन है। 4 times ऑफ द अर्थ है ये, और 7th planet फ्रॉम द सन एंड 3rd biggest वन। फर्स्ट प्लैनेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय यूज ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से सबसे पहले अगर किसी की खोज की गई थी तो ये यूरेनस प्लैनेट की खोज की गई थी। और 1781 बाय विलियम, ये 1781 में विलियम हर्सेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है, -190 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। एंड इट हैज 13 rings, rotates from east to west like Venus। वेनस की तरह ये ईस्ट से वेस्ट में रोटेट करता है, और planet on its side। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो भी यूरेनस के बारे में देखना था वो देख लिया। नेक्स्ट है नेपच्यून। तो ये 8th planet है सोलर सिस्टम का, और यूरेनस के बराबर ही है। आप नेपच्यून को पकड़ लीजिए। टेम्परेचर रिमेन्स लो, ये यूरेनस के अकॉर्डिंग ही है। सिमिलर टू यूरेनस एंड कैन बी कंसिडर्ड एज इट्स ट्विंस। तो यूरेनस का ट्विंस कौन सा है, तो ये है नेपच्यून। सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। ओके, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है प्लूटो की। तो प्लूटो जो है ना, नॉट अ प्लैनेट, इट्स नॉट अ प्लैनेट नाउ। एंड कब से नहीं है, तो 24 अगस्त 2006 से नहीं है। 1930 में इसकी डिस्कवरी हुई थी क्लाइडे टॉम्बॉक के द्वारा, और ड्राफ्ट प्लैनेट है। सितंबर 2006 से इसको डाला गया है इस कैटेगरी में। एंड बिफोर प्लूटो वाज द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके पहले जो है ये सबसे दूर जो सोलर सिस्टम में है प्लैनेट, वो कौन था सबसे बाद में, तो ये प्लूटो ही था। प्लूटो लार्जर मून जो है, ये आपसे कभी अगर पूछा जाए लार्जेस्ट मून ऑफ प्लूटो कौन सा है, तो ये है कैरन। और निक्स एंड हाइड्रा ऑफ द सेम सिस्टम एंड will not be assigned separate asteroid numbers, right? Now called, ये नाम इसको अब दिया गया है, ये आप इसको इससे रिलेटेड याद रखेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश में तो जो भी आपके प्लैनेट्स हैं उसका नाम आपको पता होता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कभी कभी क्रिएट हो जाता है हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि कौन से प्लैनेट को हिंदी में क्या बोला जाता है, ये भी हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये हमारे लिए सही रहेगा। सो यहाँ पे मैं जस्ट अ मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, इट इज रेड। मरकरी को हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह।
ठीक है। बुध ग्रह किसको कहते हैं? मरकरी को कहते हैं। फिर वेनस को कहते हैं शुक्र ग्रह। उसके बाद अर्थ को तो पृथ्वी कहते हैं, हम सबको पता है। एंड जो मार्स ग्रह है ये कौन सा ग्रह है? तो ये है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बाद बात आती है जुपिटर की, आई मीन बृहस्पति की। और बृहस्पति के बाद आती है बात सैटर्न जो कि शनि है, उनकी बात आती है। और यूरेनस जिसको हम हिंदी में वरुण कहते हैं, यूरेनस को सॉरी इट्स अरुण। और नेपच्यून को वरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। और प्लूटो जो अब ड्राफ्ट प्लैनेट है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यम कहा जाता है। आई होप ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये मुझे स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहिए, बट मुझे थोड़ा मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, आप यहाँ से इसको रिवाइज कर लेंगे। तो हमने इसमें कहाँ तक देख लिया है? आई थिंक हमने सारे के सारे प्लैनेट्स इसमें कवर कर रखे हैं। और प्लैनेट्स के बाद हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जस्ट अ मिनट, यस, प्लैनेट्स के बाद हम कवर करने वाले हैं एस्टेरॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स जिसको बोल सकते हैं आप। तो मोर देन नंबर में 50,000 है। और माइनर प्लैनेट्स जो है, माइनर प्लैनेट्स हैं ये जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दूसरा है फाउंडेड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, स्फेरिकल शेप है, इलोंगेटेड है और कोई शेप फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, शेप बदलता रहता है। ऑल एस्टेरॉइड्स रोटेट्स ऑन देयर एक्सिस, जो भी एस्टेरॉइड्स हैं वो कहाँ रोटेट करते हैं? तो वो उसके एक्सिस पे रोटेट करते हैं एवरी 5 to 20 आवर्स, राइट। ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। सर्टेन मे हैव एस्टेरॉइड्स, सर्टेन के पास, कुछ के पास अपने खुद के भी एस्टेरॉइड्स हैं। और टोरजन एस्टेरॉइड जो है ना आर फाउंड इन 2 क्लाउड्स मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, राइट। ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। जो नेक्स्ट है वो है मेटेयर्स एंड मेटेराइड्स, जो कि जिसको ऑल्सो आप ये भी कह सकते हैं शूटिंग स्टार के नाम से भी ये जाना जाता है। फॉर्म्ड ड्यू टू कोलाइजन ऑफ एस्टेरॉइड्स विथ वन अनदर, जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना उनके एक दूसरे से टकराने की वजह से ये शूटिंग स्टार्स बनते हैं, ये मेटेराइड्स बनते हैं, जिसको आप मेटेयर्स भी कह सकते हैं। यूजुअली स्मॉल साइज का होता है। तो जो एयर रेसिस्टेंस की वजह से इनमें जो हीट बनता है ना, हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो ये उसकी वजह से धरती पर पहुंचने से पहले ही ये बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। और वही आपको दिखता है शूटिंग स्टार्स की वजह से, जो आपको जलता हुआ स्टार्स नीचे आता हुआ दिखता है, वो आपको दिखता है, वो ऐसा जलता हुआ प्रतीत होता है। Earth's gravity attracts them towards its surface, तो क्या अट्रैक्ट करता है? तो इट्स अर्थ ग्रेविटी। उसके बाद हम देखने वाले हैं कॉमेट्स के बारे में। तो इट्स लॉन्ग ल्यूमिनस टेल इसके होते हैं। और विजिटर्स ऑफ सोलर सिस्टम, इसको कहा जाता है विजिटर्स ऑफ सोलर सिस्टम। और लैटिन वर्ड में इसको स्टेला कोमेटा भी कहा जाता है, हेयर स्टार जिसको कहते हैं। और मूव्स अराउंड द सन इन रेगुलर ऑर्बिट, रेगुलर ऑर्बिट में ये सन के अराउंड आसपास मूव करता है। 100 ईयर्स और 1000 ईयर्स रिवॉल्यूशन टाइम इसका होता है गाइस। साथ में मेड अप ऑफ फ्रोजन गैस, फ्रोजन गैस से ये बना होता है कौन सा? तो कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैस विच होल्ड टुगेदर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल्स, रॉकी और मेटेलिक मटेरियल्स दोनों को होल्ड करके रखा है। When it comes closer to the sun, the ice melts to head of gases called a coma, right? जब ये सन के आसपास आता है तो सन के आसपास का टेम्परेचर तो काफी ज्यादा है, तो इसका आइस जो है इट बिकम मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो गैस का हेड होता है वो उसको क्या कहते हैं मेल्टिंग के बाद? कोमा कहते हैं। Its ice melts and the gas and dust is swept back into a tail. जो आइस मेल्ट होता है ना उसके बाद जो उसका गैस और डस्ट जो होता है वो किधर आ जाता है? तो वो उसके टेल में आ जाता है। ये है स्टार्स जो है 10 to the power 22 स्टार्स इन द यूनिवर्स। नंबर आपने देख लिया। मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस शाइनिंग बाय देयर ओन लाइट,
राइट। जिस स्टार में जितनी गर्मी होती है वो उतना ही ज्यादा शाइन करता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ आफ्टर द सन। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओनली 2000 स्टार्स जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 2000 स्टार्स जो है आप अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं क्लियर मून लाइट में। जो चांदनी रात होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 स्टार्स देख सकते हैं। 8000 फ्रॉम अर्थ आर विजिबल। अपने अर्थ से, पृथ्वी से 8000 स्टार्स विजिबल होते हैं, जिसमें 4000 जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 4000 जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में विजिबल होते हैं। फिर है जो कॉन्स्टलेशंस हैं, ये नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशंस जो है ये 88 कॉन्स्टलेशंस हैं। और सन इज इन सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन, ये आप याद रखेंगे। और फिर 7 मेजर कॉन्स्टलेशंस है जिसके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें से जो सबसे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। बिग डिपर, जिसको उर्सा मेजर भी कहा जाता है, द ग्रेट बियर। द लिटिल डिपर उर्सा माइनर कहा जाता है, जिसको द लिटिल बियर कहा जाता है। और ओरियन द हंटर, टेरस द बुल और जेमिनी द ट्विंस, ये 5 नाम आप याद रखेंगे। किसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है। गैलेक्सीज के बारे में देख लेते हैं। तो 10 to the power 11 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। आउटर एज स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी क्या है, तो ये है मिल्की वे गैलेक्सी। और डायमीटर जो है वो 1 लाख लाइट ईयर है, 10,000 लाइट ईयर इन सेंटर। लार्जेस्ट स्पाइरल शेप गैलेक्सी जो है ये है लार्जेस्ट स्पाइरल शेप है इसका। और गैलीलियो कैन नॉट सीन विथ नेक्ड आईज। गैलीलियो ने क्या कहा था यहाँ पे कि आप इसको नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं। इट टेक्स 250 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगा देता है, ये लगा देता है 250 मिलियन ईयर्स। आर क्लोजेस्ट गैलेक्सी जो है ना, ये क्या है, ये है एंड्रोमेडा, जिसको स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं। लाइक फ्रीजी पैचेस ऑफ लाइट, ओके। इट्स अ लोकल ग्रुप पार्ट ऑफ विर्गो क्लस्टर ग्रुप, राइट। गैलेक्सीज आर ग्रुप इन क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में इसकी ग्रुपिंग है। कंटेन्स ऑफ 1000 ऑफ गैलेक्सीज। एक गैलेक्सी जो है ना, ये बहुत सारे गैलेक्सीज से मिलकर बना होता है। बहुत सारे गैलेक्सीज का ये क्लस्टर होता है, झुंड होता है। अबाउट 30 गैलेक्सीज प्लस मिल्की वे प्लस एंड्रोमेडा, इसको सबको मिला के क्या कहते हैं, एक लोकल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है नेबुले। साइज जो है इसका 1 AU से 10 AU के बीच में होता है। एंड टेम्परेचर जो है ये 10,000 डिग्री सेल्सियस। हॉटेस्ट नेबुले जो है इसका जो टेम्परेचर आप बात करेंगे तो ये है 25,000 से लेके 2 लाख तक इसका डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। इफ द स्टार इज एक्सट्रीमली हॉट, द हाइड्रोजन इन द nebula is ionized and emits a certain amount of light of its own। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर स्टार बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाइड्रोजन जो है ना, इसके नेबुला में जो हाइड्रोजन है वो आयोनाइज्ड हो जाता है और ये emits certain amount of lights of its own। और ये स्टार अपना एक लाइट का अमाउंट इसके आसपास फैलाता है, जिससे ये स्टार आपको शाइन करता हुआ दिखता है। इफ द स्टार इज लेस हॉट, किसी स्टार में कम गर्मी है, तो द नेबुला शाइन्स ओनली बाय रिफ्लेक्शन। तो उस केस में वो नेबुला जो है, वो स्टार जो है वो शाइन करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से ही शाइन करेगा। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, इसकी अपनी कोई शाइनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अर्थ के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। तो आयरन जो है ये 35% है, ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है, मैग्नीशियम जो है ये आपका 13% है और निकेल 2.4% है, सल्फर डेट इज 1.9%, 1.1% जो है ये आपका कैल्शियम पाया जाता है और एल्यूमिनियम जो है ये आपका पाया जाता है 1.1%। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस 572 से 500 BC ये आप कर लीजिए। और ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसका। अर्थ इज अ स्फीयर पार्ट जो है इसका, जो अर्थ का शेप जो है ये लोग बोलते हैं ऑरेंजिस शेप है, लेकिन प्रॉपर वैसा भी नहीं है।
फिर यहाँ पे आप देख लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ है। और मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है ये कितना है 14,95,98,262 किलोमीटर, दैट इज 1.0 AU। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है ये एट एफ्लियन इसको बोल सकते हैं आप, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सन का, सन से अर्थ का, तो 152 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स होता है। और पेरीहेलियन में कितना इसका डिस्टेंस होता है सन से, तो ये होता है मिनिमम डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं पेरीहेलियन, और उसमें जो आपका डिस्टेंस है अप्रॉक्स वो है 147 मिलियन किलोमीटर। अब यहाँ पे देखना है कि अर्थ के 70.9% पार्ट में जो पानी है ओशन है, और 29.1% पार्ट ही जो है ना ये कॉन्टिनेंट्स जो कि लैंड से कवर है। फिर सनलाइट जो है अर्थ तक पहुंचने में 8.3 मिनट्स लगते हैं। सन का जो अप्रॉक्स ये कितनी दूरी पर है, तो ये 9,30,00,000 की दूरी पर है सन जो है ये अर्थ से। और लाइट ट्रेवल्स एट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सन दैट इज 149.6 मिलियन किलोमीटर। और एवरेज टेम्परेचर जो है ये यहाँ का 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अर्थ्स मोल्टेन आयरन कोर क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है ये हमने यहाँ पर देख लिया है। ये टोटल 9 पेजेस हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा है, तो सारे के सारे जो आपका जो भी आपके स्टार्स के बारे में देखा है, अर्थ के बारे में देखा है, सन के बारे में देखा है, और जो भी प्लैनेट्स हैं, मेट्राइड्स हैं वो हमने देखा है, कॉमेट्स के बारे में देखा है। तो ये सारी चीज़ें हमने रिवाइज कर ली और यहाँ से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो बने जाते हैं। आगे जो इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ उसमें हम कवर करेंगे मून के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, और 1 बाय 1 सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स देखेंगे। 7 कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या है, जो पैसिफिक ओशियन है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉन्टिनेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजर्ट कौन सा है, ओशन कौन सा है, कितना परसेंटेज किसका भाग कहाँ पे कवर होता है, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 रिवाइज कर लेंगे। ये अगर वीडियो आपको पसंद आता है गाइस तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।